लेकिन हमारा वो मुसलमान भाई ऐसे के साथ जाकर मिल गया जो जिनका दामन मुसलमानों के खून से लाल है। जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया था? भारी संख्या में वोट दिया था। एवॉर्ड साहब ने क्या किया? 15 साल में एवॉर्ड साहब ने क्या किया? तो हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी जीतने के बाद क्या भूल गई थी विकास के मुद्दे को, तरक्की के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, वैसे ये लोग भी जीतने के बाद मुमरा को भूल गए तो हम क्या करेंगे? और मैं मुमरा कौसा के लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को मस्जिदों से अपने स्पीकर उतारने हैं तो बिंदास आप वोट दें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। किसको वोट दें? गड़ी को, जो नबी का नहीं, वो हमारा नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अगर वो मेरे नबी के वफादार नहीं हैं तो मैं भी उनके साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के मुमरा में, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ के मुसलमानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है यहाँ का मुसलमान क्या चाहता है। क्या इस बार यहाँ से फिर से जितेंद्र अवार्ड को चाहता है या फिर से यहाँ बदलाव चाहता है? भाई हम तो मुमरा में फिर से अवार्ड को ही देखना चाहेंगे। वैसे हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है किसी भी पार्टी से, लेकिन अगर कोई हमारी दिल की बात पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि हम अवार्ड को ही वापस से देखना चाहेंगे। क्यों आप अवार्ड सबको देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि उन्होंने मुमरा के लिए काफ़ी हद तक के काम अच्छे किए हैं। और मेरी सोच ये है कि कोई भी आदमी मुकम्मल तौर पर ईमानदार होता नहीं है। आप लोग भी हर जगह रिपोर्ट लेते होंगे, हर जगह इंटरव्यू लेते होंगे, आपको भी अच्छे से पता होगा कि हर आदमी 100% ईमानदार नहीं होता है, किसी में कोई ना कोई खामी होती है। लेकिन हमने 1990 से मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने देखा है कि एवॉर्ड साहब के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोड भी बने, हमारा स्टेशन भी बना, हमारे मुमरा की वैल्यू भी बढ़ी, हमको कब्रिस्तान भी मिला। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, आप मुसलमान हैं और आपके यहाँ से एक मुसलमान कैंडिडेट है, तो आपको तो मुसलमान को चुनना चाहिए। बिल्कुल चुनना चाहिए। अगर वो मुसलमान मुकम्मल तौर पर अगर मुसलमान होता तो 101% हम उसी को चुनते। लेकिन हमारा वो मुसलमान भाई ऐसे के साथ जाकर मिल गया जो जिनका दामन मुसलमानों के खून से लाल है। वो आए दिन उनके यहाँ पर मौन लिंचिंग होती रहती है, आए दिन वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कहीं मस्जिदों में घुस जाते हैं, कहीं मस्जिदों पे झंडे लगा देते हैं खुद के, कहीं मस्जिद गिरा देते हैं, कहीं मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, कहीं उग्रवादी बना देते हैं। तो ऐसी पार्टी के सपोर्ट करने वाले को अब अगर आप कहेंगे कि वो मुसलमान है और आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये कैसे वाजिबी बात है आपकी कि हम उसको सपोर्ट करें जो ऐसी पार्टी के साथ जाकर जुड़ गया, जो मुसलमानों के बारे में कभी अच्छा सोचती ही नहीं है, ना मुसलमानों के बारे में। देखिए ना, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पता कुछ बेहतर हो जाए। भाई कैसे मौका दें? ये तीर ये खंजर सब हमारे आजमाए हुए हैं, हम कैसे मौका दे दें? क्या आजमाया आपने? हर चीज से आजमाया है हमने। जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया था? भारी संख्या में वोट दिया था कि नहीं एक नया बदलाव आएगा, कांग्रेस हटेगी, बीजेपी आएगी, ये कुछ हमारे फायदे करेंगी, समझे, ये कुछ विकास करेगी। जब विकास करने की बात थी तो नरेंद्र मोदी साहब भी कैसे बयान करते थे कि भाई आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, नो पैसा गिर रहा है उस पर बात करते थे, महंगाई पर बात करते थे, है ना, बेरोजगारी पर बात करते थे, ये सारी बातें वो करते थे। लेकिन जब वो खुद सत्ता में आए तो क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या महंगाई खत्म हुई? ये सारे मुद्दों पर उन्होंने कभी फिर बात की नहीं की। वैसे ही आज मुमरा में वो तो वो कहते हैं ना कि अपनों को साथ दीजिए, अपनों के साथ आइए। बिल्कुल अपनों के साथ आएंगे। जैसे मोदी जी कह रहे थे क्या कि उन्होंने कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, ऐसी सारी बातें वो करते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब हम मुमरा में देख रहे हैं कि एक पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 15 साल में एवॉर्ड साहब ने क्या किया, 15 साल में एवॉर्ड साहब ने क्या किया। तो हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी जीतने के बाद क्या भूल गई थी विकास के मुद्दे को, तरक्की के मुद्दे को,
बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, वैसे ये लोग भी जीतने के बाद मुमरा को भूल गए तो हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? और आप कहते हैं कि आप अपने वाले को लाएं, हम बिल्कुल अपने वाले को लाते और अपने वाले को ही जिताते, लेकिन अगर अपना वाला अपना होता तो। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई वो उन्होंने थोड़ी गुस्ताखी की है, या उनकी पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने थोड़ी गुस्ताखी की है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा हिंदुस्तान का लॉ पढ़ लें, हिंदुस्तान का संविधान पढ़ लें कि गुनाहगार की मदद करने वाला भी गुनाहगार होता है। तो कौन गुनाहगार की मदद कर रहा है? भाई जो गुनाहगार है, आज हमारी नजर हमारे अंदर हमारे नबी की अजमत सबसे बड़ी है ना। अब हमारे नबी की अजमत से जिसने खिलवाड़ किया, जिसने हमारे नबी की बेहुरमती की, तो उसकी सपोर्ट में कौन आकर खड़ा हुआ? एकनाथ शिंदे साहब, और ये कहा कि हम तेरे बाल को भी बाका होने नहीं देंगे, है ना। अब उसी के साथ में आप खड़े हैं और वो एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि नजीब मेरा बच्चा है ना। तो यानी कि जो हिमायत किया था रसूल के गुस्ताख की करने वाले की, अब तुम उसके बच्चे हो, बराबर। और तुम कहते हो कि तुम बेकसूर हो। ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम बेकसूर हो, जब हिंदुस्तान का लॉ भी नहीं कहता कि तुम बेकसूर हो? क्यों? कि तुम एक मुजरिम के साथ खड़े हो, तुम एक गुनाहगार के साथ खड़े हो। तो हिंदुस्तान का लॉ भी नहीं कह रहा, तो ये तो हमारे दीन की शरीयत है। और कुरान कहता है कि जिसकी दुनिया में तुम पैरवी करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, समझे। तो तुम दुनिया में जिसके साथ हो ना अभी, तो उसी के साथ उठाए जाओगे। मतलब इस बात को लेकर मुसलमानों में नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। हम बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, 1% भी नहीं करते। इसीलिए इन्होंने बीजेपी के झंडे भी यहाँ पर नहीं लगाए। अच्छा। क्यों? कि अगर यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगा देंगे तो मुस्लिम वोट्स कट जाएंगे, मुसलमान समझ जाएंगे कि ये घड़ी के पीछे छुपा हुआ बीजेपी है, समझे। अभी ये तो हमको मालूम है कि तुमने ये घड़ी ले जाकर नरेंद्र मोदी के कलाई पर बांध दी है। आप अगर जीतते हैं तो आपका सपोर्ट पूरा जाएगा सीधा सीधा मोदी जी की पार्टी को, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को। तो आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको वोट देंगे या आपको वोट देने के लिए अपील करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि ना तो हम बिकाऊ है, ना कोई हमको खरीद सकता है, ना हम बिकने वाली कोई चीज़ है कि कोई हमें खरीद ले। हाँ, रहा सवाल तो क्या यहाँ उसका खरीद फरोख्त चल रही है क्या यहाँ पे? पता नहीं भाई। हाँ। लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है ना कि इनको खरीदा है किसी ने, तो हम पहले ही क्लियर कर दें कि हम ना बिकाऊ है, ना हमारा ईमान इतना सस्ता है कि हम 2-5 लाख में बेच दें। तो फिर इतना अवार्ड साहब से मोहब्बत क्यों है? भाई इसलिए उनसे मोहब्बत नहीं है। किसने कहा कि हमसे मोहब्बत है? हमको उनसे लगाव क्यों है फिर? हमको लगाव इसलिए है कि वो बंदा अभी जब एक हमारे मुसलमान भाई को ट्रेन में मारा गया था, तो उन लड़कों को गिरफ्तार करवाने के लिए वो एवॉर्ड साहब ही आए थे, इसलिए मोहब्बत है। और जब ना रेलवे के अंदर 5 मुसलमानों को गोली से मारा गया था, तो उस पर आवाज़ उठाने एवॉर्ड साहब ही आए थे। जब एक लड़की को अहमदाबाद के अंदर एनकाउंटर किया गया था, तो उसका केस एवॉर्ड साहब ने ही लड़ा था। और जब मुसलमानों को आतंकवादी कहकर मुमरा से घसीट के ले जाया जाता था, तो उसको बंद करवाने वाला एवॉर्ड साहब ही था। इसीलिए हम एवॉर्ड साहब की फेवर करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों? कि उन्होंने ही मुसलमानों को, आज मुमरा के मुसलमानों को खास करके इज्जत दिलाई है लोगों में। पहले हमारे को कोई बैंक लोन नहीं देती थी, लेकिन मुमरा के अंदर इनके आने के बाद हमको लोन भी मिला, हमको हाउसिंग लोन भी मिला, पर्सनल लोन भी मिला। आज हमको लोन देने के लिए कोई हिचकिचाता नहीं है। क्यों? कि आज हमारा पाक दामन है, ये साबित हमारा हमको करके दिया है एवॉर्ड साहब ने, इसलिए हम उनसे मोहब्बत क्या सर, एक बार देखिए ना, वो भी लगातार बात कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो आपके लिए भला करेंगे, काम देंगे, वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे भाई यही तो बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने भी यही वादे करके आई थी, लेकिन उसको निभाई क्या? और यही वादे तुम कर रहे हो और उसी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो हम तुम्हारे वादे पे भी कैसे भरोसा करेंगे जब आपके जो बड़े बड़े हैं जो वो वादा पूरा नहीं कर सके। तो आप तो बच्चे हैं अभी उनके सामने, तो आप कैसे वादा पूरा करेंगे? और मैं मुमरा कौसा के लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को मस्जिदों से अपने स्पीकर उतारने हैं
तो बिंदास आप वोट दें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। किसको वोट दें? घड़ी को हाँ। मैं आपको रोकूंगा नहीं। मतलब आपको लगता है कि अगर उनको वोट देंगे तो मस्जिदों से माइक उतर जाएंगे? जी बिल्कुल, उनकी पार्टी के बंदे ने कहा है कि अगर 20 तारीख तक तुम वो स्पीकर नहीं उतारोगे तो 23 तारीख को हम आके उतारेंगे। और जब वो उतारने आएंगे तो क्या नजीब मुल्ला साहब हमारी सपोर्ट में खड़े रहेंगे? जब आप पार्टी के उनके हो तो आप उनके अगेंस्ट कर सकोगे? अगर अगेंस्ट कर सकते तुम तो पहले से उनकी पार्टी में नहीं जाते ना। क्या आरोप लगा रहे हैं सर? युवा नेता है, एक बार देखिए, मौका देके युवाओं को मौका दीजिए। नहीं भाई, हम नहीं दे सकते। अगर ये दूसरी किसी पार्टी में गए होते ना तो मैंने कहा ना, यकीनन सबसे पहले सपोर्ट मेरा होता, मैं जाता इनके साथ, मैं इनके साथ जाता और मेरे सारे नौजवान बच्चों को भी बोलता कि इसको सपोर्ट करो, ये अपना भाई है। लेकिन अगर ये किसी और पार्टी में होता तो, लेकिन ये पार्टी गलत चुना। हमको शिकायत पार्टी से है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुझको नजीब मुल्ला से शिकायत नहीं है, नजीब मुल्ला की पार्टी से शिकायत है और उसको हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। क्यों कि हमारे लिए हमारा जो असल है वो हमारा नबी है। हमारे लिए कब्रिस्तान, तोरेन, कह रहे हैं कि जो नबी का नहीं हमारा, जो नबी का नहीं, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अगर वो मेरे नबी के वफादार नहीं हैं तो मैं भी उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। अच्छा, आप युवा हैं, आप किसको देख रहे हैं यहाँ से? भाई देखिए, जैसा कि हजरत ने बताया कि अवार्ड साहब जो ये शख्सियत है, ये लास्ट 15 ईयर्स से मुमरा में कुछ ना कुछ चीज़ें ला रहे, सक्सेस की तरफ हमारा मुमरा हम खुद देख रहे हैं कि आगे बढ़ा है। तो हम अवार्ड साहब को ही, बेशक अवार्ड साहब को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने उनके रहते हुए मुमरा को प्रोग्रेस करते हुए देखा। क्या कहेंगे यहाँ से इस बार किसको देख रहे हैं? भाई यहाँ से तो मैं अवार्ड साहब को देखना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा मसला है, अभी एक तरफ टोरेंट को लेके पब्लिक ने मुद्दा बनाया है, ठीक है, ये सब छोटा मोटा सा मुद्दा है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, ठीक है। टोरेंट आई है पर ये अवार्ड साहब ने नहीं लाई है, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि अवार्ड साहब ने लाई है। और दूसरी बात तो हमारे नबी की बात आती है, तो हमारे नबी भी अभी इन लोगों ने कुछ एक बैनर छपवाया था, ठीक है, उन लोगों ने हटा दिया हम लोगों की अपील से, ठीक है, उन लोगों ने हटा दिया। बट ये ख्वाजा गरीब नवाज की फ्रेम के साथ में एक बैनर छपवाया था, ठीक है, एकनाथ शिंदे साहब थे, अब वो घर घर बांट रहे, ठीक है, उन्होंने छपवाया, उनकी बहुत अच्छी सोच है कि लोगों को एक अजमेर लेके जाएगा, ठीक है, बट उसको बैनर नहीं छपवाना चाहिए था। अभी बैनर छपवाने के बाद उन्होंने हमारी बोलने पर हटा दिया, बट जो बैनर उन्होंने बांटा है, ठीक है, वो तो अभी कचरे से हम लोगों ने 3-4 बैनर उठाए, ठीक है, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, उन लोगों ने रिटर्न ले लिया, बट ये अभी से ये ऐसी हाल है, ठीक है, फिर आने वाले टाइम पे क्या होगा हम लोग इसी के लिए। लेकिन आप एक युवा हैं, आपको नहीं लगता कि एक युवा नेता को आपको चुनना चाहिए? अगर अभी जैसे कि चाचू ने बताया, अगर नजीब भाई अगर वो पार्टी से नहीं होते तो शायद हम लोग नजीब भाई के साथ में भी होते थे, क्योंकि युवा से युवा, ठीक है, आगे मुमरा बढ़ाया है हम लोगों ने, ठीक है, अवार्ड साहब ने मुमरा बढ़ाया है, अच्छा खासा मुमरा कर दिया। पहले मुमरा के अंदर लाइट नहीं होती थी, रोड नहीं होती थी, हर कुछ नहीं होता था मुमरा में, बट अवार्ड साहब आने के बाद सब कुछ हुआ है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अपना वोट सोच समझ के दीजिए, ठीक है। अगर अभी जैसे कि मनसे में हमारे क्या नाम है इनका, राज ठाकरे साहब ने, ठीक है, अभी बोला कि 23 तारीख को भोंगे उतारेंगे, तो ये हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी देखिए ये हमारे साथ में क्या हो रहा है और आप हमारा समर्थन करिए और आगे जो है वो देखिए।